हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि ईस्टर्न मैजिक एकेडमी में 3 अलग अलग डॉम्स हैं एंड स्टूडेंट्स को उनके कैरेक्टरिस्टिक एंड कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से अलग अलग डॉम्स में डाला जाता है। तो पहले डॉम का नाम एडलर डॉम होता है, जिसके अंदर करेज एंड कन्विक्शन वाले स्टूडेंट्स को डाला जाता है। दूसरे नंबर पे आता है ऑर्का डॉम, जिसके अंदर विजडम एंड विलिंगनेस वाले स्टूडेंट्स आते हैं। एंड तीसरे डॉम का नाम लैंग डॉम है, जिसके अंदर एबिलिटी एंड एम्बिशन वाले स्टूडेंट्स आते हैं। फिर हमें मैश और फिन को दिखाया जाता है जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी इनको याद आता है कि उन्होंने अपना असाइनमेंट नहीं किया है, और अगर उन्होंने टाइम पे अपना असाइनमेंट सबमिट नहीं किया तो उन्हें ड्रॉप डाउन लिस्ट में डाल दिया जाएगा। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा घबरा गए होते हैं। तभी उनकी बात सुन के वहाँ पे लांस आता है और कहता है, क्या तुम लोगों ने अपना असाइनमेंट अभी तक नहीं किया? और वो कहता है, तुम लोगों की वजह से डोम्स की रेपुटेशन खराब हो रही है। फिर यहाँ पे मैस जाके लांस का लॉकेट खोल देता है। उसके अंदर उसकी बहन की फोटो होती है, जिसका चार्म देख के लांस नॉकआउट हो जाता है। फिर अगले सीन में ये तीनों हमें किचन में दिखाए जाते हैं। फिर लेंस एक मूली निकालता है जिसका कि नाम मैंड्रोगोरा होता है, जो कि एक जिंदा मूली होता है जिसे मैजिक से शांत करके नॉर्मल इंग्रेडिएंट में बदल दिया जाता है, और फिर उसका यूज़ पोशन बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ पे फिन अपने मैजिक का यूज़ करके मूली को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वो शांत नहीं होती। फिर हमें मैच को दिखाया जाता है जो कि मूली को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वो शांत होने की जगह और भी ज़्यादा गुस्से में हो जाती है। फिर हमें फिन को दिखाया जाता है जिसको कि लांस बताता है कि उसे अपना फोकस एक पॉइंट पे करना है और मैजिक का यूज़ करना है, जिससे कि वो शांत हो जाएगी। फिन ऐसा ही करता है और वो सक्सेसफुल हो जाता है। फिर वो मैच की तरफ देखते हैं। मैच की मूली बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गई थी और बहुत ही ज़्यादा विशाल हो गई थी। तभी मैच उसे एक चमाट मारता है और वो बेहोश हो जाती है, और मैच कहता है, लो हो गया मेरा काम। फिर यहाँ पे लांस उन्हें पोशन बनाना सिखाता है, जिसके लिए वो मूली को पहले काटता है और फिर उसे पका के उसमें थोड़े मसाले डाल के पोशन तैयार कर देता है। यहाँ पे फिन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन मैच कहता है ये तो बहुत ईजी है और कुकिंग के लिए मैजिक की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे मैश भी पोशन बनाने का ट्राई करता है, लेकिन वो एक क्रीम पफ बना देता है, जिसे देख के फिन और लांस दोनों शॉक हो जाते हैं। फिर यहाँ पे लैंस मैश को फिर से सिखाता है और इस बार वो उस पे बहुत ही कड़ी नज़र रखता है, लेकिन इस बार फिर से वो क्रीम पफ बना देता है, जिसे देख के लैंस शॉक हो जाता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने इस पे कड़ी नज़र रखी हुई थी। फिर यहाँ पे मैश कई बार ट्राई करता है, लेकिन वो हर बार क्रीम पफ ही बना दे रहा होता है। फिर हमें कुछ स्टूडेंट्स को बात करते हुए दिखाया जाता है। तभी वहाँ पे एक लड़का उनको ठोकर मार के आगे निकल जाता है, जिस पे वो कहते हैं कि अंधे हो क्या, देख के चलो। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसने उन सभी को पीट दिया होता है और कहता है, तुम सब साइड कैरेक्टर हो और तुम्हारी मुझे ऑर्डर देने की हिम्मत कैसे हुई। फिर हमें लैंगडोम की मीटिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उनका लीडर सबसे पूछता है एक लीडर को कैसा होना चाहिए, जिस पे सभी बोलते हैं कि एक लीडर के पास बहुत ही ज़्यादा पावर होना चाहिए और वो एक नोबल ब्लड लाइन से होना चाहिए। लीडर उनकी बात से एग्री करता है और कहता है, एडलर डोम में ऐसा कोई नहीं है। एंड वो सभी को ऑर्डर देता है कि उनके कॉइन सीज कर लो। फिर अगले दिन हमें फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी स्टूडेंट सोच रहे होते हैं कि उन्हें टीचर ने बाहर क्यों बुलाया है। तभी मैच बोलता है कि शायद कैंपिंग करने के लिए, लेकिन लांस कहता है कि ये एक मैजिक स्कूल है और हम यहाँ पे मैजिक सीखने आए हैं, मुझे करने नहीं। तभी वहाँ पे डॉट रायट नाम का बंदा आता है जो कि अपने आप को बेस्ट कह रहा होता है। फिर वो मैच को देख के कहता है कि तुम तो वही हो ना जिसकी स्कूल में चर्चा हो रही है, और वो कहता है कि तुम मेरे लिए साइड कैरेक्टर हो। तभी वहाँ पे लेमन आती है और वो मैच से कहती है कि मैंने सुना है कि आज का असाइनमेंट बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और मैं सावधान रहने की कोशिश करूँगी, तुम भी सतर्क रहना, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। ये देख के डॉट जल जाता है और मैच पे गुस्सा करने लगता है और कहता है कि मुझे तुम जैसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं जो जो कि लेडीज़ का सारा अटेंशन ग्रैब कर लेते हैं। फिर वहाँ पे उनका टीचर आता है और उन्हें बताता है कि आज के असाइनमेंट में उन्हें ब्रॉन्ज एंड सिल्वर कॉइन अर्न करने का मौका मिलेगा, जिसके लिए उन्हें फॉरेस्ट स्कॉर्पियन को हंट करना पड़ेगा और उनके फॉरहेड पे जो जेम्स है उन्हें कलेक्ट करना पड़ेगा, और अगर वो स्क्वायर शेप जेम को कलेक्ट करते हैं तो उन्हें सिल्वर कॉइन मिलेगा। लेकिन उन्हें कलेक्ट करना आसान नहीं है, एक ऑर्डिनरी मैजिक यूज़र उनके आगे टिक नहीं पाता। तभी वहाँ पे एक लैंगडोम का बंदा आता है और वो मैच से कहता है कि
तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत स्पेशल हो। और वो मैथ्स पे अपने मैजिक से अटैक कर देता है। तभी टीचर कहता है कि ये सब क्या चल रहा है। तभी वो बंदा कहता है कि हम बस मस्ती कर रहे थे, और वो वहाँ से जाने लगता है। मैथ्स उसकी तरफ बढ़ता है लेकिन लेंस से रोक लेता है। वो मैथ्स को बताता है कि उसने कई सारे स्टूडेंट्स एंड टीचर्स को इंजर्ड किया था, एंड इसीलिए उसे एक क्लास पीछे रखा गया है। और क्योंकि वो एक अच्छा मैजिक यूज़र है, इसीलिए उसे स्कूल से बाहर नहीं निकाला गया। फिर यहाँ पे मैथ्स क्रीम पफ निकालता है और कहता है अच्छा है, क्रीम पफ को कुछ नहीं हुआ। ये देख के लेंस शॉक हो जाता है और दोनों जंगल की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लेंस कहता है कि मुझे लगता है आगे खतरा है और हमें साथ में रहना चाहिए। लेकिन जब वो पीछे देखता है तो मैस वहाँ पे नहीं था। मैस यहाँ पे रास्ता भूल जाता है। तभी वहाँ पे डॉट आता है और वो मैस को देख के शौक हो जाता है। मैस उसे एक चार मार मारता है और कहता है कि तुम कितना शौक होगे। तभी उन्हें चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो जाके देखते हैं कि एक बंदा लड़की को परेशान कर रहा होता है। डॉट उस बंदे को अपने मैजिक का यूज़ करके उसे बेहोश कर देता है और इस लड़की को बचा लेता है। वो लड़की डॉट से आके कहती है मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। और डॉट यहाँ पे अपने होश को बैठता है। फिर हमें दिखाया जाता है लैंगडॉम का वही बंदा जिसने स्क्वायर शेप जेम को कलेक्ट कर लिया था। फिर सीन वापस से मैस और डॉट पे शिफ्ट होता है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की अपने मैजिक का यूज़ कर रही थी डॉट को अपने प्यार में गिराने के लिए, और डॉट पूरी तरह से उसके प्यार में पड़ जाता है। और फिर वो मैस को देख के कहती है अब तुम्हारी पारी। वो मैस पे भी अपने मैजिक का यूज़ करती है, लेकिन मैस पे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो ये देख के शॉक हो जाती है और प्लान चेंज करती है और दुखी फेस बना के कहती है सिल्वा सेकेंड ईयर स्टूडेंट है जो कि मुझे परेशान कर रहा है। लड़की के आंसू देख के डॉट बोलता है तुम टेंशन मत लो, मैं उसको देख लूँगा। फिर वहाँ पे सिल्वा आता है जो कि अपने मैजिक से उन पर हमला करता है और कहता है तो तुम मुझे मारोगे। यहाँ पे सिल्वा कहता है कि कौन मुझसे निपटने की बात कर रहा था। डॉट आके कहता है वो मैं था, और डॉट उस पे अपने मैजिक से अटैक करने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है लेमन और फिन लेंस से बोल रहे होते हैं कि शुक्र है हमें तुम मिल गए। लेकिन यहाँ पे लेंस सोच रहा होता है कि मैच ठीक है या नहीं, क्योंकि सिल्वा की नज़र उस पर थी। फिर यहाँ पे सीन वापस से शिफ्ट होता है। यहाँ पे डॉट कहता है कि तुम तो बड़ी जल्दी हार गए। लेकिन जब वो देखते हैं कि उसने अपने मैजिक का यूज़ करके एक शील्ड बना ली थी, जिसकी वजह से वो डॉट के मैजिक से बच गया था। फिर सिल्वा कहता है कि अब मेरी बारी है, और वो डॉट पे अटैक करने लगता है। डॉट की यहाँ पे बहुत बुरी हालत हो जाती है। यहाँ पे सिल्वा कहता है कि क्या हुआ, तुम मुझे मारने वाले थे ना, कहाँ गई तुम्हारी पावर्स, क्या हुआ, तुम्हें पता चला हमारे पावर लेवल में कितना डिफरेंस है। यहाँ पे मैश अपने क्रीम पफ के बारे में सोच रहा होता है जो कि सिल्वा की अटैक की वजह से नीचे गिर के खराब हो गया था। एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों आपका एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में बताएं, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें।